हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चैप्टर नंबर टू जो है हम लोग बात कर रहे हैं रियल नंबर की, और यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। देखो, सबसे पहले ना नंबर सिस्टम को समझ लो, फिर रियल नंबर पे आएंगे हम लोग। तो नंबर सिस्टम की पहले अपन बात करेंगे कि देखो, नंबर सिस्टम जो भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको ब्रॉडली पहले 3 कैटेगरी में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और बेहतर है कि हम पहले देखो, ये होता है कि रियल नंबर सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है रियल नंबर, जो कि हमारा ये चैप्टर है। एक और कैटेगरी होती है बेटा, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अभी तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये नया बात है आपके लिए। और एक होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आ गया, रियल नंबर, और साथ में क्या रहेगा, इमेजिनरी नंबर रहेगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इस तरीके का रहता है। अब ये जो है ना इमेजिनरी नंबर, ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, और ये भी ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको 11th में पढ़ना है। फिलहाल 10th तक जो है ना हम केवल रियल नंबर की बात करते हैं, 10th तक। ठीक है, 10th तक जो है 10th तक जो है वो रियल नंबर की बात करनी है। ठीक है, तो हम यही चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बस इतना सा पोर्शन। ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में ना बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे हमने इसको ब्रॉडली पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला है रैशनल नंबर, और अगला है इरेशनल नंबर। ई नहीं, ई ये वाला ई नहीं है, ये इरेशनल है, IRR है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इरेशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। और रैशनल नंबर में फिर आपको पता है कि बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे आ जाएगा कौन सा हम लोग बात कर लें, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। ठीक है, फिर आता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ गया कंपोजिट नंबर। फिर अगली बात आ जाती है इवन नंबर, ऑड नंबर, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, एक्सेट्रा। तो ये थी पूरी ग्राफ। ठीक है, कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आपको आइडिया आ गया। थोड़ा हट जाऊं मैं, ये रहा। ठीक है, लिख लो इसको। चलो मिटा देते हैं इसको। अब लिख लिया ना आपने, वीडियो को रोक के लिखना है, चलते चलते नहीं लिखना है, कैसे लिख पाओगे। अच्छा, अब मैं आपका चैप्टर से देख लेता हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहला जो है ना कि आपको पढ़ना है टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। अच्छा, उससे पहले आपको पढ़नी है कुछ बातें कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। यहां से देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। देखो, हमने आपको बोला ना कि पल लिख दो ना, हमने आपको बताया कि देखो रियल नंबर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। पहले रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर के बारे में आपको पता होगा। यहां लिखूं मैं रैशनल नंबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज P/Q वेयर Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, कि कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो 3/7। ठीक है, जिसमें डेनोमिनेटर Q क्या है, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस। जैसे ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला नहीं चलेगा, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 वो नॉट डिफाइन हो जाता है, डिफाइन ही नहीं है, तो रियल नंबर नहीं होगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये होता है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के बाद हम इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है कि भाई हमने, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। किसी को याद है क्या होता है, बताओ। बोलते हैं बेटा कि A + B = B + A होता है। ये क्यों होता है ऐसा, हम बोलेंगे इस नियम के हिसाब से। कौन सा नियम है ये, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब अगर आपने ऑर्डर उल्टा पलटा कर दिया तो ये उसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो करता है, मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्या सब्ट्रैक्शन करता है, जैसे A - B क्या इक्वल होगा B - A से, जवाब है नहीं, ये नहीं होगा। और डिवीजन भी फॉलो नहीं करता है, मतलब A/B इज नॉट इक्वल टू B/A। ठीक है, तो ये दोनों फॉलो नहीं करते, ये दोनों फॉलो करते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। याद रहेगा, ये सब बातें शायद आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या आपने पहले की क्लास में, कैसे बताओगे आप। अच्छा, देखो दूसरा, चलो मैं डिस्कस करते हुए चलता हूँ। ठीक है, पढ़ लिया है तो सुन लो एक बार। एसोसिएटिव, अब हम देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसोसिएशन बनेगा, है ना, ग्रुप बनेगा। अब ग्रुप कैसे बनेंगे, यहां लिखता हूं। ठीक है,
बोल रहे हैं कि अगर हम लिखें a प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, बाद में अगर हम c को ऐड करें तो वो बराबर होगा a प्लस, पहले आप b प्लस c को ऐड कर दो, मतलब ऐसे अगर ब्रैकेट लिखूं तो ये क्या होगा, ये चीजें इसमें मतलब वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो करते हैं, जैसे मैं बोलूं a इंटू बी को पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में c को मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो बराबर होगा a डॉट बी डॉट सी के। मतलब ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, लेकिन 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 3 बार। यहां पे क्या आ गया, हम बोलेंगे a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये फॉलो नहीं करता। डिवीजन भी फॉलो नहीं करता, जैसे a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ऐसा नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी फॉलो नहीं करता। तो कुछ ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन मतलब कौन सा, जो डॉक्टर करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस वाली बात चल रही है। तो कुछ जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो कुछ लॉ फॉलो करते हैं, कुछ लॉ नहीं करते हैं फॉलो, यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देख लिया एसोसिएटिव लॉ, ओके, यहां तक हो गया। यहीं पे मैं बना लूं, यहां पे तीसरा है बेटा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दिख रहा हूं मैं कि मैं फ्रेम से बाहर चला गया? अच्छा, मैं बार बार आपसे पूछता हूं ना, आपको तो पता ही नहीं है, कैसे बताओगे मुझे? आइडेंटिटी की बात चल रही है। आइडेंटिटी में क्या होता है बेटा कि अगर हम a प्लस 0 कर दें तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, मतलब खुद की आइडेंटिटी है ये। आइडेंटिटी मतलब एक खुद के जैसा, मतलब a प्लस क्या करूं मैं तो a ही आ जाए। आप बोलोगे 0, तो 0 को हम बोलते हैं, 0 को हम बोलते हैं एडिटिव। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब एडिशन में जो आइडेंटिटी दे उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो कौन है, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो, अरे कौन है जो क्या कर रहा है कि मतलब किसी के साथ ऐड करने पे खुद का ही नंबर दे रहा है, तो कौन है, तो वो 0 है। अच्छा, उसी तरीके से ना एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मतलब a इंटू 1 इज इक्वल टू a होता है, और 1 को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी वाली बात समझ में आ गई आपको कि इस तरीके से ऐसे चलता है, ओके। अच्छा, एक और चीज है कि इनवर्स, इनवर्स भी बात कर लेना कहीं पे। चलो, यहां हो गया 1 2 3 और यहां पे चौथा यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चौथा की बात थोड़ा सा चिपक के रखता हूं बोर्ड में, है ना, दिखना चाहिए ना बोर्ड में। तो हम बात कर रहे हैं बेटा कि a माइनस, ऐसे लिखते हैं a प्लस माइनस a क्या देगा, 0। क्या बोला मैंने कि a प्लस माइनस a क्या देगा, 0। अगर ऐसा दे रहा है, हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हम इसको बात कर रहे हैं इनवर्स की, ठीक है। इसको इनवर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है, इनवर्स। तो हम इसको बोलेंगे a का, देखो जैसे कोई पूछा कि a का एडिटिव इनवर्स कौन है, क्या पूछा आपसे, a का एडिटिव इनवर्स कौन है, हम बोलेंगे माइनस a। अच्छा, कोई पूछता है -5 का एडिटिव इनवर्स कौन है, आप बोलोगे +5। तो हम क्या बोलेंगे कि a का a का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स कौन है, कौन है, बताओ कौन है, कौन है, मतलब यहां पे आ गया -a। अच्छा, सिमिलरली एक है ना कि अगर a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए, तो आप बोलोगे 1/a, देख रहे हो 1/a। अच्छा, -a बोला होता तो आप बोलते हैं 1/-a, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो जा रहा है, ठीक है। साइन नहीं बदलना है, साइन किस में बदलना है, एडिटिव वाले में। तो एडिटिव इनवर्स कौन है, तो बोलेंगे -a। a का एडिटिव इनवर्स कौन है, -a। लेकिन अगर मैं पूछूं कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, इनवर्स कौन है, ठीक है, कौन है, तो हम बोलेंगे भाई a का जैसे यहाँ पे माइनस छोड़ देता हूँ, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, हम बोलेंगे 1/a। क्या है, 1/a। तो इस तरीके से ना यहाँ पे आप लिख लो, ये चारों प्रॉपर्टी जो है ना हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। क्लियर है ये चीज? चलो जल्दी से कॉपी करो तो। अच्छा, एक बार ना मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, तो एक टीचर थे, बड़े एकदम जोश में थे, बताता हूँ कैसे।
जय महाकाल करके एकदम परेशान हो गया। कभी देखना उनको सर्च करके, जय महाकाल वाले सर। अच्छा, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। अच्छा ठीक है, देखो अपन बात कर रहे हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर मतलब क्या होता है, जब आप उसको जैसे हमने 4 को बेटा 5 से डिवाइड किया तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड करो। चलो 4 डेसिमल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और आ गया कितना, कट गया यहाँ पे खत्म, मतलब 0.8। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे मैं लिखूँ 0.8। और कोई बताओ, हम बोलेंगे सर 0.57 भी लिख दो, चलो ठीक है इस तरीके से। तो ये जो नंबर्स है इसका मतलब क्या हुआ, आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, 0 है, खत्म। तो हम बोलेंगे आगे क्या हो गया, खत्म हो गया, अब डिवाइड नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये क्या नंबर है, टर्मिनेटिंग मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, तो क्या हो गया, आप डिवीजन कर रहे थे यहाँ पे आके रुक गए, खत्म हो गया, तो क्या बोलेंगे, दीज आर टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, अब है अच्छा, सारे जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ना बेटा, ये होते हैं रैशनल नंबर। ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, अब है कि नॉन टर्मिनेटिंग की बात सुनाइए सर। नॉन टर्मिनेटिंग में ना दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा हो जाए कि रिपीट होने लग जाए, नंबर्स रिपीट होने लग जाए, समझाऊंगा मैं। और एक हो सकता है कि नॉन रिपीटिंग हो, क्या हो, नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ले लिया मैंने कि मान लो एक फ्रैक्शन ले लिया 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0.3333, जहाँ तक मन करे ना वहाँ तक लिखते जाओ, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डॉट 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 लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये चलता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो हम बोलते हैं इसको रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अच्छा, कहानी में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अभी तक जो भी हमने देखा वो रैशनल नंबर था, अब आएगी कि किसका, इरैशनल नंबर की कहानी। तो हम बोलेंगे बेटा कि यहाँ पे मान लीजिए आप लेते हो 22/7। ठीक है, आपने डिवाइड किया, वो आता है कितना, 3.1425, ऐसे चलते जा रहा है। क्या लग रहा है, कोई रिपीट हो रहा है क्या, देखो तो। हम जैसे सोच रहे थे 1, 4, फिर 2, फिर 5, रिपीट ही नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दीज आर इरैशनल नंबर। कैसा है ये, इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की कहानी को हम इससे भी समझ सकते हैं कि उसके डेसिमल खत्म हो रहे हैं कि नहीं खत्म हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। कहानी क्लियर है, बढ़िया। अच्छा, जब मैं चलो बोलूँ ना तो कॉपी करना है। चलो मतलब उठ के चल दिए। चलो अगली कहानी है कि देखो बुक के ही क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, ठीक है, उसी के फ्लो के साथ चलेंगे अपन। तो बुक में जो है अगला जो पार्ट है वो दिया हुआ है कि क्या हम, समझो थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन करता हूं मैं, कि हम क्या करना चाहते हैं कि डेसिमल टू फ्रैक्शन। हम चाहते हैं कि डेसिमल में कोई चीज़ लिखा हुआ है, हम उसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं। ठीक है, लिखिए। सबसे पहले ना मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में बताऊंगा कि रैशनल नंबर का कैटेगरी में अपन देख रहे हैं। रैशनल नंबर, या छोड़ो, रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग पहले बात कर रहे हैं कि कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग ले लो। ठीक है, पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की जो कहानी है ना, जैसे है 0.7। बताइए इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 7, डेसिमल के बदले क्या लिखते हैं 1, कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, तो 0। अच्छा, कोई बोले कि सर 0.72 लिखना है। ठीक है, 7 ही क्यों, 7 फेवरेट है, जेम्स बॉन्ड का नंबर है। क्या आ जाएगा 72। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ मैं, सही में ले लिए। डेसिमल के बदले क्या 1, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 0 लगा दो। अगली कहानी मान लो ऐसे दे दूं कि 10.52। अब क्या करोगे, हम बोलेंगे 1052, पहले लिख दो,
डेसिमल के बदले 1 लिखो। कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद? 2 डिजिट, तो 2 जीरो। इसी तरीके की कहानी होती है बेटा डेसिमल में। लेकिन ये बच्चों वाली कहानी ना आज हम लोग पढ़ने नहीं आए हैं। हम लोग पढ़ने आए हैं कि जब ये खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। समझाता हूँ मैं आपको। अब जो अगली कैटेगरी है ना वो यहाँ पे लिखता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग डील करने आए हैं। तो जैसे हमने ले लिया 0.3 के ऊपर बार, क्या मतलब होता है इसका? बार का मतलब क्या हो गया? देखो समझाता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग आपने बोला ना, तो मैं इसको ऐसे ऐसा लिख दूं। इसी चीज को ना कितनी बार लिखूं, मैं तो नहीं समझ में आया, तो मैंने बोला कि देखो आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो, जिसके ऊपर बार लग गया वो चीज रिपीट होते जाएगा। कहाँ तक? जहां तक आपका मन करे, ठीक है, मतलब तो यही है। तो इतना बड़ा चीज को लिखने से अच्छा है कि आप ऐसा लिख दीजिए, आपको समझ गया। अब हम चाहते हैं कि इसका डेसिमल कैसे लाओ सर। अगर ये 0.3 होता, समझो 0.3 होता तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि 3 लिखेंगे, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे और एक डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे। ये कहानी कब होती? जब इसके ऊपर बार नहीं लगा होता। लेकिन यहाँ पे तो बार लगा हुआ है, मतलब ये कहानी तो आप नहीं कर सकते हो, तो इसको देते हैं मिटा। ठीक है, ये कहानी तो नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको कि आपका मन कर रहा है नहीं सर मैं तो वैसे ही करूंगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। करके आना वैसा, समझो। अब हम बोल रहे हैं इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू, मान लो कि दिस इज इक्वल टू x, क्या मानना है? x 0 पॉइंट कितना है? 3 के ऊपर बार। अब x का मतलब लिखिए कि अगर देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। अच्छा पहले इसका मतलब लिखूंगे, मतलब 0.3333 4 बार लिखना, ठीक है, मेरा मन है 4 बार लिखता हूँ, ठीक है। 4 बार हमने लिख दिया। हम बोले कि देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, समझो, आराम से समझो। कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है? 1 डिजिट के ऊपर, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई बाई 10। किसको? ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हम बोलेंगे 10x। अब देखो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो डेसिमल 1 डिजिट खिसक जाता है। 100 से करते तो 2 डिजिट खिसकता, तो 1 डिजिट मैंने खिसकाया कैसे? 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन गया 3.3333, ऐसे चलते जाएगा। शायद आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 4 था, 1 इधर चला गया, तो इधर 4 कैसे बचा? अरे बेटा ये 4 मैंने दिखाया है तो बहुत सारा, 100 200 500 है, तो मैं 4 दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम 4 बोल रहे हैं कि यहाँ के बाद भी होगा ना बहुत सारा, तो वही हमने यहाँ पे भी 4 दिखा दिया। ऐसे ही 4 अच्छा लगता है मुझे दिखाना। अब क्या करना, इसको बोल देना ये है अपना इक्वेशन 1, ये है अपना इक्वेशन 2। आप क्या करना, अगला वाला इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को माइनस करना, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो हम बोलेंगे 10x में से क्या माइनस होगा बेटा? देख तो 10x में से क्या माइनस होगा? x। और इधर क्या माइनस होगा? देखो इसमें से ये माइनस करना है, मतलब 3.3333 माइनस 0.3333। 4 बार में लिखने की आदत है अपनी। अब देखो डेसिमल के बाद वाला चीज मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि 3 माइनस 0 कितना आता है? 3 आता है। अब बाकी चीजें कहाँ गया? बाकी चीजें कट गई। समझाता हूँ कैसे, देखो मान लो मैं बोलूँ 3.3333, ठीक है, ऐसे। फिर वो आपने बोला कि 3333। अब बेटा यहाँ पे सब माइनस होगा तो 0 0 0 0 0 नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 माइनस 0 क्या आता है? 3 आता है। तो 3.00000 बहुत सारे को हम लिख सकते हैं 3। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 9x। सो नाउ x इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना? 9। कितना आ गया? x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9। 3 अपॉन 9 का मतलब क्या आता है? 1/3। बस यही आंसर है, हो गया। 0.3 के ऊपर बार का आंसर कितना? 1/3। ठीक है, आराम से देखो। अगर आप पहली बार समझ रहे हैं इस चीज को तो थोड़ा सा समय दो इसको, बिल्कुल समझेगा। एक क्वेश्चन और लूंगा, आपको थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा आएगा। एक क्वेश्चन तो हमने लिया, इसको बढ़िया से समझो, फिर अपन यहाँ पे मिटा के लिखता हूँ, ठीक है। करो। अब है अपने पास कि एक सवाल और ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में बेटा हमने लिया है 2.15
और 15 के ऊपर बार लगा दिया, इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू, क्या मैं इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 2.15 15 15 चलते जाएगा ऐसा। ठीक है, इस बार 4 क्यों नहीं लिया, अरे 15 15 करना है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया, चल 4 बार लिख देता हूँ। ठीक है, 15 15 15 15 15 सही है। अभी फिर मैंने आपको बोला था कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना। एक डिजिट के ऊपर था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट वाला है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, क्या करें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लिख देना यहाँ पे स्टेटमेंट कि मल्टीप्लाई, चल मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाई 100। किससे मल्टीप्लाई किया 100, तो हम बोलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया 100x। और ये बेटा कितना डिजिट खिसकेगा, 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 डिजिट खिसका था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट खिसकेगा। समझ में आ रहा है ना, स्लो मोशन में, स्लो मोशन में। हाँ, तो क्या बात हुई, अब आप क्या बोलोगे कि भैया इसको हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2। फिर आप बोलोगे कि सब्ट्रैक्टिंग 2, ठीक है 2, ये ऐसे लिखो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को माइनस कर लेना है। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ना, बड़े में से छोटा माइनस करना अच्छा लगता है, पॉजिटिव आंसर आता है। तो हम बोलेंगे 100x में से x गया तो क्या बचेगा 99x। फिर देखो डेसिमल की बाद वाली चीजें बराबर बराबर है, तो क्या करें 215 में से केवल 2 माइनस कर लें, समझ रहे हो, ये वाला बात तो जीरो ही आएगा ना लास्ट में, तो ये ऐसा आ गया 213। सो x इज इक्वल टू ना हो कितना 99 यहाँ पे है, सो x इज इक्वल टू 213 डिवाइडेड बाई 99, यही आंसर है बेटा। कुछ कट रहा होगा तो कट कर लेना, यहाँ पे नहीं कट रहा है, कई सवाल में कट रहे होंगे तो कैंसिल कर लेना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपको इंट्रोड्यूस तो कर दिया है इस एक्सरसाइज से। अब हम लोग ना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे हुए हैं। ओके, चलो यहां तक कॉपी कर लो, इधर हो जाता हूं मैं। हो गया, अब अपना है प्रैक्टिस सेट, कौन सा था ये, प्रैक्टिस सेट 1 ना, 2.1, अच्छा हाँ, प्रैक्टिस सेट 2.1। हाँ जी, तो 2.1 का सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोला हुआ है। अच्छा, जब मैं बोलूँ ना कि बुक वाले क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ ना, तो बुक भी साथ में निकाल लेना, ठीक है। वैसे मैं डिक्टेट तो कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा अच्छा फील आता है ना कि मेरे किताब से पढ़ाई हो रही है। तो सबसे पहला सवाल है कि क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। बोलता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग टाइप, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ओके चलो समझते हैं। सबसे पहला क्या है 13/5। एक चीज समझ लेना बेटा, टर्मिनेटिंग तभी होगा, सुनो 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 एक बार फिर से सुनो, टर्मिनेटिंग तभी होगा कोई भी फ्रैक्शन, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 13/5 का स्क्वायर और 2 का पावर 3 ऐसे कुछ है लिखा हुआ, ठीक है। ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड होता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है। इसके डिनोमिनेटर में देखो कि केवल 5 है और 2 है, या तो केवल 5 हो, 5 मतलब 5 पे पावर कुछ भी, या फिर केवल 2 पे पावर कुछ भी हो, या तो 5 भी हो और 2 भी हो। लेकिन अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी रहा डिनोमिनेटर में, कुछ भी रहा, तो क्या होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ पे ये क्या होगा बताओ तो, यहाँ पे 5 है 2 है, उसके अलावा कुछ है नीचे में नहीं, तो हम बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। जैसे एक और हमने बोला 7 × 5, देखो यहाँ पे 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए था, नीचे में मुझे 7 दिख रहा है, क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अगला बेटा, अगला है कि अपन बात कर रहे हैं कि 27 ऊपर से क्या फर्क पड़ता, नीचे देख नीचे क्या रहा है, नीचे मैं बोल रहा हूँ कि 35 है। 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 × 5, पहले उसको क्या करना सिंपल फॉर्म में लिख लेना। मतलब सिंपल फॉर्म मतलब क्या होता है,
उसको अपन क्या बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप क्या कर लो, उसके फैक्टर्स लिख लो, उसके बाद देखना। तो हम बोल रहे हैं भाई नीचे में तो हमको 5 या 2 चाहिए था, यहाँ पे तो 7 भी है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानते हैं। आओ सवाल करते हैं। सवाल में क्या बोला हुआ है, पहला दिया है जी 13/5। मैंने क्या बोला था कि डेनोमीटर को चेक करो, क्या डेनोमीटर में 5 है, हाँ। क्या डेनोमीटर में 2 है, नहीं। क्या डेनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा कुछ भी है, जवाब है नहीं, देखो केवल 5 है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है ये, टी फॉर टर्मिनेटिंग, टी फॉर ट्री, टर्मिनेटिंग। अच्छा, सेकंड है 2/11। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि या तो 5 हो या तो 2 हो, या तो 5 और 2 दोनों हो, लेकिन 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा क्या है, देखो बोलता है 29/16। आप बोलोगे सर 5 और 2, तो बेटा इसको ये जो 16 है ना, इसका फैक्टर तो निकाल। चल फैक्टर निकालते हैं। 16 के फैक्टर क्या होते हैं, पहले 2 से करो, आता है 8, फिर 2 से करो 4, 2 से फिर 2, फिर 2 से 1 आ गया, तो रुक जाओ। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पे पावर 1 2 3 4, 2 पे पावर 4, तो मैं इसको लिखूंगा 29/2 पे पावर 4। अब चेक करो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। मैंने क्या बोला था टर्मिनेटिंग का नियम, या तो नीचे 5 हो, या तो नीचे 2 हो, या तो 5 और 2 दोनों हो, लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, देखो चलेगा ये, हम बोलेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। समझ रहा है ना ये सब बातें। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोलता है 17/125। बेटा 125 के फैक्टर निकाल ले, पहले 5 से कर ले, कितना आता है 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, मतलब 5 पे पावर 3। क्या लिखेंगे, 17/5 पे पावर 3। और देखो बेटा यहाँ पे खाली 5 है, 5 और 2 वाले अलाउड है, 5 और 2 के अलावा नहीं अलाउड है, मतलब अलाउड मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली बात, आपको भूलना नहीं है, समझ में आ रहा है। तो मैं 5 ही क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा कितने, 4 हुए क्या, चल 5वां भी ले ही ले। क्या बोलता है 11/6 है। बेटा मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। मैंने क्या बोला था, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 3 भी आ गया, हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन। चलो 127/200। बेटा आपसे ना यहाँ पे वो ये उम्मीद नहीं करके बैठे हैं कि तुमको डिवीजन आता है कि नहीं आता है, तुमसे थोड़ा स्मार्ट काम समझते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि सर अगर आप हमको ना 127/100 दे देते तो मज़ा आ जाता है ना, मैं पानी पूरी भी खा के आ जाता। 100 देते तो मज़ा क्यों आता, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल, 2 डिजिट के पहले डेसिमल, मतलब 100, 1000, 10 इन सब से डिवाइड करने में अच्छा लगता है, आसान होता है। हम बोल रहे हैं कि क्या हम इसको 100 वाला चीज़ बना सकते हैं, 100, 1000 ऐसा कुछ बना सकते हैं। जवाब है हाँ बना सकते हैं। देखो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब बताइए 7 5 या 35 बचा 3, 5 2 या 10 और 3 13 बचा 1, कितना आ गया 5 और 1 6। नीचे क्या आ गया बेटा 5 2 या 10 और 2 जीरो गिफ्ट है, कितना आ गया यहाँ पे 0.635। देख रहे हो 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, 1 2 3 मतलब 6 के पहले कितना आ गया 0.635। इस तरीके से सॉल्व करने आपको। अगला सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 25/99 क्या है 25/99। तो बेटा इसको डिवाइड करके करना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। तो आराम से बैठ के डिवाइड करो इसको, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे, 1 जीरो लगेगा, फिर आप देख लो कितना आएगा, 9 से 2 टाइम करेंगे तो 9 2 18 8 बचा 1, 9 2 18 और 1 19 2 और यहाँ पे कितना आ गया 6 ही आएगा ना कि नहीं 5 आएगा, ठीक है। 52 आता है, फिर देख लो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे 0 आएगा। फिर बेटा आप 5 से कर सकते हो, 5 से करोगे तो इस तरीके से 0.25, ठीक है। देखते हैं ना कहाँ तक आता है। थर्ड, अच्छा इसमें देखोगे ना कि ये खत्म नहीं होता है, बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है, बहुत दूर तक जाएगा और फिर देखना कि कुछ दूर के बाद रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो यही सब चक्कर होते हैं। अगला जो है वो है 23/7। इसको भी डिवाइड करके देख ले, इसका डेसिमल फॉर्म में लिखना है, कोई बड़ा काम नहीं, ठीक है। बड़ा काम कब कर सकते हो, जब नीचे 5 रहे, ठीक है, 2 रहे, ऐसा कुछ रहा तो। जैसे देखो एक दिख रहा है मुझे 4/5, तो हम बोले एक काम कर 2 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ गया 8/10, 8/10 मतलब कितना 0.8, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। सो मेन काम ना क्वेश्चन नंबर 3 में है, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूं। हो गया कॉपी?
इतना जल्दी कैसे होगा सर? तो वीडियो को रोक के कॉपी करना। इतना देर वीडियो में क्या करूंगा मैं, बताओ? और डांस मुझे आती नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बेटा कि यहां पे है 0.6 के ऊपर डॉट। डॉट मतलब भी बार ही होता है, डॉट मतलब भी बार, ठीक है। डॉट और बार में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका है। सो हम बोल रहे हैं कि भाई इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाए? हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0.6666 4 बार लिखने की आदत है हमें। हम बोलेंगे 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कर ले। समझ रहा है ना? ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है। अच्छा स्लो चलते हैं, ठीक है, स्लो चलता है, स्लो चलता है। ये हो गया 1, ये हो गया बेटा 2। उसके बाद दोनों को माइनस कर ले। 10x माइनस एक्स क्या होता है? 10x माइनस एक्स होता है 9x। ओ हो बिल्कुल सही जवाब। 6.666666 और यहाँ पे है 0.666666। तो क्या बोलेंगे? 6 माइनस 0 आंसर इज 6। समझ में आ रहा है ना? ये मैंने सिखाया आपको कैसे माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना और x इज इक्वल टू आ गया 6/9। तो 3 से 2 जा और 3 से 3 जा, सो आंसर इज 2/3 और आपका जवाब बिल्कुल सही है, पहला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, वो इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो रुक गई थी जब मैं शूट कर रहा था इस चीज़ को। तो खैर मैं आपको डिक्टेट करके समझा देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। आइए, और एक क्वेश्चन हम आपके साथ में करेंगे सॉल्व, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोलता है कि 0.37 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपने बोला कि भाई x इज इक्वल टू 37 जितनी बार है आपको लिख दो। हम लोग 3-4 बार यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। फिर हमने बोला कि मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन को 100 से। 100 से क्यों किया? समझो, 2 डिजिट के ऊपर बार है, मतलब 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगा। 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल खिसक जाएगा 2 डिजिट। 2 डिजिट खिसका तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ के बाद यहाँ पे खिसक के आ गया, मतलब 37.373737 चलता जा रहा है। अगेन आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर लिया सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा? 100x माइनस एक्स क्या होता है? 99x होता है। और इधर देखो 37 पॉइंट सेम चीज, अगेन 0 पॉइंट सेम चीज तो कैंसिल हो गया होगा। 37 में से 0 करेंगे तो क्या आएगा? 37 आएगा। सो फाइनली x इज इक्वल टू 37/99, ठीक है। ये था हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे। एक सवाल मैं आपके साथ कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा साथ में करने में मजा आता है। तो मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ और फिर वहाँ पे इस लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट समझेंगे। जैसे मैंने एक ले लिया कि एक नंबरिंग यहाँ पे है 5th, ठीक है, थर्ड का 5th है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.514 के ऊपर 3 डिजिट के ऊपर बार है इस बार। तो क्या करें? हम बोलेंगे कि देखो हम लिख सकते हैं 2.514 एंड चलते जाएगा ऐसा। अब आपने बोला सर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो कितने वाले से मल्टीप्लाई करूं? 3 जीरो वाले से, मतलब 1000 से। तो आपने 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया कितना? 2514.514 एंड चलता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बेटा? जब आप 3 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो डेसिमल खिसक के चला जाता है, 3 डिजिट खिसक जाता है। 2 जीरो वाले से किया था, देखो 2 जीरो वाले से किया था, मतलब कहाँ पे? यहाँ 2 जीरो वाले से किया तो 2 डिजिट खिसका। 3 जीरो वाले से किया मैंने तो 3 डिजिट खिसक गया। चलिए आइए, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1000 में से 1000x में से x गया, लिख दो यहाँ पे 1000x में से x गया और इधर क्या हुआ? 2514 में से क्या जाएगा? 2 जाएगा। समझ रहे हो? ये वाला पार्ट जो है बराबर बराबर वाले पार्ट क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे माइनस होने पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2514 में से 2 गया तो यहाँ पे आएगा 2512 और यहाँ आ जाएगा बेटा 999x। सो नाउ x इज इक्वल टू कितना? हम बोलेंगे 2512 डिवाइडेड बाई 999, ठीक है। यही है अपना आंसर। बोलो समझ में आता है ये चीज? बढ़िया, समझ में आ गया? ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे अगले एक्सरसाइज की, और अगले एक्सरसाइज से रिलेटेड जो वहां पे इंट्रोडक्शन होगा, जो थ्योरी होगी उसको पढ़ाएंगे भी और उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू।